एक बेटी का बाप क्या कर सकता है, ये जानने के लिए एक बार ये शो जरूर देखना। तुम भी एक अच्छे बाप बन जाओगे। सुनाया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? पापा ने आए। तुम यहाँ शनाया को क्यों लेके आए हो? वो जिद कर रही थी। ओह, टैक्सी ड्राइवर। ये इवेंट है, अम्यूजमेंट पार्क नहीं। तुम्हारी सोच और हैसियत से काफी ऊपर। शनाया को लेकर जाओ यहाँ से। जाओ बेबी पापा के साथ, ठीक है? ओहो, तो इस नाजायज की रगों में इस टैक्सी ड्राइवर का खून दौड़ रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस पाप के कीड़े को यहाँ भी लेकर आ गए। अगर एक शब्द और निकालो ना मेरी बेटी के बारे में, तेरी जबान निकालकर चूहों को खिलाऊंगा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, सिम्मी गिल को। सिक्योरिटी। यस मैम, एनी प्रॉब्लम? इस घटिया आदमी ने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी मेरे ही होटल में। तुम्हें पता है ना इस सड़क छाप के साथ क्या करना है? सक्सेना जी, आई एम रियली सॉरी। ये मेरे हस्बैंड है। मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम आस्किंग फॉर अ फेवर, प्लीज। फेवर? मैम, आप भूल रही है, आपकी अब इस होटल में कोई हैसियत नहीं है। प्लीज सर, एक मिनट। सीधा, तुम नहीं जानते ये इवेंट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। प्लीज यहाँ से चले जाओ। अगर मुझे इस बार इन्वेस्टमेंट नहीं मिली ना, तो मेरे पापा, मेरी सौतेली माँ, बहन सब कुछ हड़प लेंगे। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। प्लीज तुम शनाया को लेके यहाँ से चले जाओ, प्लीज। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ तुम्हें और अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने आया हूँ, माय स्वीट वाइफ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी प्रोटेक्शन। ये कोई तुम्हारी टैक्सी यूनियन की सभा नहीं है। तुम जानते नहीं हो ये लोग कितने पावरफुल हैं। इन्हें 2 मिनट लगेंगे तुम्हें अंदर करवाने में। प्लीज जाओ। और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा हस्बैंड कितना पावरफुल है? अरे 2 मिनट में मैं इनकी हस्ती में डालूंगा। कौन हो तुम? क्या हस्ती है तुम्हारी? तुम सिर्फ एक सड़क छाप टैक्सी ड्राइवर। जितना तुम महीने में कमाते हो ना, वो एक शाम में फूंक देते हैं। तुम्हारे सर पर ये जो भूत सवार है, प्लीज इसे हटा दो, वरना तुम खुद भी मरोगे और मुझे भी बर्बाद कर दो। तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से। नो 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 नो, ये कहीं नहीं जाएगा। इसका हिसाब किताब ना सक्सेना करेगा। गार्ड्स, पकड़ो इन्हें। पांच मिनट के अंदर ये आदमी मुझे यहाँ से बाहर चाहिए। 5 मिनट तो बहुत होते हैं सक्सेना। मैं बस 2 मिनट में खत्म करता हूँ, बस 2 मिनट में। पापा, पार्टी शुरू हो गई है। तेरा भाई वो उल्लू का पट्टा आ गया? हाँ पापा, हमारे सोर्सेस ने बताया है कि भाई को होटल के प्रीमाइसेस में देखा गया है। और मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी पोती? डोंट वरी पापा, वो भी आई है। तो चलो, देर किस बात की है? पापा आप यहीं रुकिए, पहले मैं नीचे जाती हूँ, थोड़ा माहौल ठीक होगा तो आपको ले चलूंगी। डोंट वरी पापा, आज आपकी पोती आपकी गोद में होगी, आई प्रॉमिस। श्रीधर, क्या कर रहे हो तुम? तुम सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। प्लीज चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यही रहूंगा और किसी के बाप ने हिम्मत नहीं मुझे यहाँ से निकालने की। अकड़ देखो इस टैक्सी वाले की। इन छोटे लोगों की ना यही औकात होती है। इसने रिधिमा को पहले भी प्रेग्नेंट करके बर्बाद किया और अब भी करेगा। श्रीधर, सही तो कह रही है वो। तुमने आखिर अपना असली रूप दिखाई दिया ना। इतनी बड़ी पार्टी में आके अपना सड़क छाप रूप दिखा दिया ना। मैं बस शनाया को उसके दादाजी से मिलाने आया था। तुम पागल हो गए। कौन है इसके दादाजी? वो है मेरे दादाजी। क्या कह रही है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, इतनी छोटी बच्ची के दिमाग में क्या गलत सलत बातें भर रहे हो तुम? ओहो, तो क्या सिखा कर लाए हो इसे? सिंघानिया साहब इसके दादाजी हैं। वाह, इस हरामजादी के दादाजी कौन? सिंघानिया साहब। मैं पापा से तो सुना बोलता। ए लड़की, तेरा ये बाप ना तुझे उल्लू बना रहा है। कहाँ सिंघानिया खानदान का खून और कहाँ ये गंदी नाली का खून जो तेरी रगों में दौड़ रहा है। सिम्बी,
मुझे जो कहना है ना वो कह ले। अगर मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी बोला ना तो जुबान खींच लूंगी तेरी। सक्सेना, ये गुंडों की फैमिली ना हमारे होटल में आ गई है। इन्हें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। इन तीनों को उठाकर बाहर फेंको। खबरदार। ये सिंघानिया साहब की बेटी है मीरा। क्या हो रहा है यहाँ पर? मैडम, ये टैक्सी ड्राइवर अंदर घुसा है और सबको मारपीट कर रहा है। आप तो जानते हो यहाँ इतने नामी गिरामी लोग हैं। मैम, एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड है। मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, जरा गुस्से वाले। सॉरी मैम। मेरे पापा डरा नहीं है, वो तो दादा से मीना ने नाई थे। ये आंटी ने मुझसे ठट्टा दिया। ओह, तो ये है सिंघानिया खानदान की नन्ही परी, मेरे भाई की बेटी। ये भिखारन अपने बाप के साथ ना मुफ्त का खाना खाने आई है। यहाँ सब जानते हैं ये रिदीमा की ना इस टैक्सी ड्राइवर से नाजायज औलाद है। पता नहीं किस गटर का खून है। एक्सक्यूज मी, नाजायज औलाद, गटर का खून, किसके बारे में बोल रही हो ये? इस हरामी पिल्ली के बारे में। बेटा मीरा, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि तुमने एक 4 साल की बच्ची को गाली दी है। आप जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो, ये आपकी ही पार्टी है। आपको यहाँ कोई कुछ भी नहीं कहेगा, आई प्रॉमिस। संती आंटी, इनसे बोलो मेरे मम्मी पापा तो परेशान नहीं करने। तुम्हें कैसे बताऊं मेरे बच्चे, तुम्हारे पापा इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। उनके होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ओ मैडम, प्लीज मत बिगाड़ो मेरी बेटी को। श्रीधर, कम से कम इनसे तो अच्छे से पेश आओ। ये सिंघानिया सर की बेटी है। तो पापा तुम्हारा वेट कर रहे हैं, कम से कम उन्हें उनकी पोती से एक बार मिलवा तो दो। अब अगर किसी ने भी रिधिमा मैम या उनकी फैमिली पर उंगली भी उठाई तो उसकी फैमिली, उसका बिजनेस, सब कुछ हम तबाह कर देंगे। इज दैट क्लियर? आइए, हम आपको आपके दादाजी से मिलवा कर लाते हैं। ये मीरा मैम शनाया को कहाँ ले जा रही है? रिलैक्स, वो उसको उसके दादाजी से मिलवाने ले जा रही है। रिलैक्स बेबी, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा टैक्सी ड्राइवर। अब तू देख तेरे साथ क्या होता है। तू फिर बोली? चुप, एकदम चुप। लालच देखन मैं चला, लाल न मिलया कोई, जब देखा खुद को मुझसा लाल न कोई। भैया, सुना है किसी ने मेरी बहन को चाटा मारा? भैया इन लोगों ने ना मुझे सबके सामने बेइज्जत किया है। किसने किया? ये टैक्सी ड्राइवर। पापा, ये देखिए आपसे मिलने कौन आया है। ओह माय प्रिंसेस, ये तो बिल्कुल श्रीधर पे गई है। या मेरे पापा थे पापो। हाँ मेरी बच्ची, आजा मेरे पास। आजा आजा आजा, मेरा बच्चा। बिटू बिटू बिटू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सिंघानिया खानदान की निशानी। हाँ, अब लग रही है ना सिंघानिया। मेरा नाम है लाली, बजा देता हूं दुश्मन की ताली। भैया ये वो टैक्सी ड्राइवर है जिसके लिए ना रिधिमा ने आपको धोखा दिया। सीरियसली? रिधिमा, क्या सुन रहा हूं मैं? तुमने इस टैक्सी ड्राइवर के लिए मुझे छोड़ दिया? तमीज से बात करो लाली।
ये मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड, अपनी कंपनी बचाना चाहती हो ना, तो अभी इसे तलाक दो और इस नाजायज औलाद को किसी अनाथ आश्रम में जाके छोड़ा, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। नहीं बच्ची, आज से तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, और अगर किसी ने किया तो दादा को आके बोलना। मैं सबका एक एक करके हिसाब लूंगा। दादाजी, अभी मैं मम्मी के पास आऊँ? मम्मी के पास जाना है? ओके चलो, अच्छा बच्चा। मेरा सिंघानिया की इस बच्ची को बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज और सब कुछ बेस्ट चाहिए। कभी नहीं, मैं अपने पति को कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या कहा तूने? तू इस तंगले को कभी नहीं छोड़ेगी? आखिर है क्या इसमें? टूटी फूटी टैक्सी इसके पास, वो भी लोन पर, और मेरे पास दुनिया भर में होटल्स, 700 करोड़ का माल। अबे सुन बे रंगीले, अगर मेरी बीवी के बारे में और कुछ कहा ना तो तेरे स्केलेटन में से तेरी चमड़ी उखाड़ दूंगा। बस कर, तुम जानते नहीं हो इसके अंडरवर्ल्ड में कनेक्शन है। ये अंडरवर्ल्ड का डॉन हो या फिर किसी नुक्कड़ का गुंडा, अगर मेरी बीवी के बारे में कुछ और कहा ना, और लाली बजा दूंगा तेरी ताली। भैया जाने दो, ये कैरेक्टरलेस औरत आपके लायक ही नहीं है, लेकिन इस आशिक का ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम सादे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के डॉन आतंकवादी मेरे नाम से कांपते हैं। तुझे यूं मसल के रख दूंगा मैं, कुछ नहीं है तू मेरे सामने। प्लीज लाली, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, पर प्लीज मेरे हस्बैंड को जाने दो, प्लीज। नहीं, तुम प्लीज प्लीज मेरे हस्बैंड को छोड़ दो। ठीक है, जाने दूंगा इसे, लेकिन इसके लिए ना इसे अपने घुटने पे बैठकर मुझसे दया की भीख मांगनी होगी। और ये जो फर्श गंदा किया ना इसने, वो अपनी जबान से चाट कर साफ करेगा। बोल उसे। हाँ श्रीधर, लाली जैसा कह रहा है प्लीज कर दो, तुम्हें मेरी कसम है, वो जो कह रहा है प्लीज कर दो। डोंट वरी, I'll handle this. पहले ही लोग शनाया को आपकी औलाद कहते थे, अब अनाथ कहे। प्लीज प्लीज श्रीधर, शनाया के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, वो जो कह रहा है वो कर दो प्लीज। चल। मुझे माफ कर देना श्रीधर, मैं सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए तुमसे ये सब करवा रही हूँ। रिधिमा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, पर तुम मेरी ताकत को नहीं जानती, पर मैं अपनी बेटी के लिए एक करूंगा। चाट, अब चाट। बच्चा। श्रीधर, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। माफ कर दो लाली ने, प्लीज जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो? अभी कंडीशन पूरी कहाँ हुई है? हाँ, लेकिन तुम चाहो तो पूरी कर सकती हो। इसके लिए तुम्हें मेरी जांग पर आकर बैठना होगा अभी यहाँ, और 1 महीने तक तुम मेरे बेडरूम में, और मैं जो चाहूं वो तुम्हारे साथ कर सकता हूं। तब जाकर मैं इसकी जान बख्शूंगा। बोलो करोगी? रुको, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, मुझे मंजूर है। रिधिमा, कम ऑन, क्या तुम इस जोकर की बातों में आ रही हो? प्लीज एक शब्द और नहीं। मुझे तुम जिंदा चाहिए। What? इतना प्यार करती हो मुझसे? I promise, I won't let you down ever. चलो। 2 मिनट, क्या मैं एक बीड़ी मुंह लगा सकता हूँ? क्या? बीड़ी?
नो स्मोकिंग एरिया में बीड़ी। ये मैंने लगाने की बात करी है, जलाने की नहीं। चल ठीक है, कर ले, निकाल ले। लाली, तेरा थैंक्स कहना था। थैंक्स? किस लिए? यही रियलाइज कराने के लिए कि मेरी बीवी मुझसे कितना प्यार करती है। नहीं नहीं नहीं, तुम इसके साथ नहीं जा सकती। अगर तुम इसके साथ गई तो मैं तुम्हारे पति की जान ले लूंगा। खबरदार, समय पापा तो दुष्टा। गुड जॉब बेबी। नुकसान, अभी मैं मेरे दादा से तो बुलाती हूँ। दादा से आओ। ओ, मैं तो डर गया। हाँ, कौन है तेरे दादाजी? पता है, जब वो आएंगे ना, मैं उनसे अपने ये जूते पॉलिश करवाऊंगा। कौन है मेरे दादा से? झूठे बाप की तरह बेटी भी झूठी। तुझे पता भी है ये कौन है? बेटा, ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। मैं समझती हूँ, उन्होंने ये मुझसे खान दिया है। यही ना? बोला अपने दादाजी को। दादाजी, रुको। सुअर की औलाद, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोती को रुलाने की? सिंघानी सर, आप यहाँ? सर, मेरे तो भाग ही खुल गया सर, आपको दर्शन करके। आई एम लाली गिल सर, इस होटल का मालिक। आपको क्या हुआ बेटा? देश के सबसे बड़े आदमी मेरे सामने। आपकी पोती सर? कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती की आंख में आंसू लाने की? I'm sorry सर। सिक्योरिटी, इसे ले जाओ और ऐसा सबक सिखाओ कि जिंदगी पर याद रखे। I'm sorry सर, मुझे नहीं पता था सर, आपकी पोती है सर। ले जाओ इसे। सिंघानी साहब। झुकेगा नहीं साला शो की आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।